Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your own YouTube channel The Physics Time. So good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? अपना आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या समझ में आया कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, ये है इसका मतलब। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या कहता है ये कि रेजिस्टेंस जो होगा किसी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या चीज़ समझ में आई? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर की उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा उसका रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है ना, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L सपोज कीजिए, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस है R। अगर इसकी लेंथ को मैं डबल कर देता हूँ तो इसकी लेंथ को अगर डबल कर दिया, मान लीजिए इसकी लेंथ हो गई डबल, देखो इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रखा जितना मोटा था पहले, आप ये कह सकते हो। आप इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मोटाई थी वो तो उतनी ही रखी, ठीक है ना, जो मोटाई है वो तो उतनी ही रखी। लेंथ को अगर डबल कर दीजिए, मान लीजिए ये 2L हो गई लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R हो गया। लेंथ अगर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया? डबल हो गया। ये मतलब है इसका। लेंथ को अगर 3 टाइम्स करो, 3 गुना, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 टाइम्स। ये मतलब है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज फर्स्ट फैक्टर क्या है? लेंथ। अगर लेंथ को आप घटाते हो या बढ़ाते हो उसी के हिसाब से उस कंडक्टर का क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज होगा? रेजिस्टेंस। ओके। सेकंड थिंग इज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कैसे भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा वो चीज़ है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज़ है कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रखते हो, लेंथ L रखते हो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? R, ठीक है। और मान लीजिए आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया? आधा कर दिया, हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा डबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप हाफ कर देते हो, हाफ, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा ना, ये चीज़ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम रखोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब ये है भाई, समझना है आपने, ध्यान से समझिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? उल्टा। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मोटाई समझ लीजिए, थिकनेस समझ लीजिए कंडक्टर की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई या थिकनेस। तो जितना आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखोगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज। कैसे समझिए? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ा दिया, बढ़ा दो इसको, आप इसको क्या रखो? 2 टाइम्स कर दो, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? 2 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाओगे आप तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ओके। थर्ड फैक्टर के ऊपर आते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल। भाई आपने मटेरियल कैसा चूज किया हुआ है? मतलब आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वेरी करेगा, चेंज होगा। तो आपने जो मटेरियल यूज किया है वो क्या है? वहाँ पे आयरन है, कॉपर है, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो निक्रोम होता है वो भी एक मटेरियल है, निक्रोम वायर। निक्रोम वायर जो होती है हीटिंग फिलामेंट, आपने देखा होगा, जो अपने हीटर में जो फिलामेंट होता है, घर में हीटर देखा है सभी ने, वहाँ पे वो रेड रेड जलने लग जाता है, वो फिलामेंट, कोयल, हीटर की कोयल कह सकते हो आप।
वो वहाँ पे निक्रोम की बनी होती है। निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। निक्रोम वायर है, कॉपर वायर है, आयरन वायर है, एल्यूमिनियम वायर, कैसी वायर। ठीक है, बस ये मतलब है इसका। फोर्थ फैक्टर के ऊपर आते हैं, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। कैसे, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, देखिए समझिए इस चीज़ को। ये एक कंडक्टर है, जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है कुछ भी हो सकता है, 1 ओम 2 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट पता है आपको। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इसका T से ज़्यादा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, हायर क्लासेज में तो और भी डिटेल में आएगा, 12th क्लास में ये, कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण क्या बनता है, करंट। और अगर कोई चीज़ इसको रोकती है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस इन दैट कंडक्टर। ठीक है, अब कुछ टेम्परेचर है इसका, तो कुछ टेम्परेचर पे ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे जुम जुम। ठीक है, तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं जब ये, तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इनका वाइब्रेशन अपनी पोजीशन पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले ये ऐसे टकरा के चल रहे थे, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं उनसे टकरा के चल रहे थे। अब ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इनका टकराव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा टकरा के चलेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अपनी जगह पे ऐसे चलते भी हैं, ये आगे की तरफ चलते भी हैं, और अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ तो इनका वाइब्रेशन और बढ़ गया, यानी कि ज़्यादा टकराएंगे आसपास के जो एटम्स होंगे उनसे, तो ऐसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे उसका कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, आपका जो लेवल है बस इतना समझना है आपने कि टेम्परेचर जो है उससे रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स, उसका अभी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, इसके लिए आप जो है वो 12th क्लास में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो है किसी कंडक्टर का, उसको आप इंक्रीज करते हो, रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है। तो ये इतना ही लेवल आपके लेवल तक याद रखो। ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इन दो फैक्टर को पढ़ते हैं हम डिटेल से थोड़ा सा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इन दो फैक्टर से एक नई टर्म, नई चीज निकल के आती है, रेजिस्टिविटी। वो देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो एक बार। रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो हमने पहले दो फैक्टर उठाने हैं। क्या फैक्टर उठाने हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करते जाओगे उतना क्या बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, बार बार रेजिस्टेंस का जिक्र कर रहे हो सर, तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मेटल की, कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर ने जन्म ले लिया तो रेजिस्टेंस ने जन्म ले लिया, वो रेजिस्टेंस है जो विरोध करता है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, तो रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल की नहीं, मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। समझ में भी आएगा आपको आगे। ये रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को चेंज करते हो तो, जबकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। हाँ, वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो मेटल की, कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मटेरियल चेंज किया आपने तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्या चीज़ समझ में आई, बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना,
इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर चेंज करोगे आप तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। चीज़ समझ में, ये आयरन का है, ठीक है ना। अब इसकी रेजिस्टिविटी है कुछ, अगर इसकी लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो रेजिस्टिविटी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले इतने की थी। रेजिस्टेंस चेंज होगा सिर्फ। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब आयरन की जगह आप दूसरा मटेरियल चेंज कर दो, कॉपर ले लो या कोई और एल्यूमिनियम, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये है रेजिस्टिविटी और इसका फॉर्मूला भी देखते हैं आगे। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या है? सेकंड। दोनों को कंबाइन करते हैं अगर हम, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए। क्या रिलेशन मिला? L बाई ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। कई बच्चे इसको S की तरह लिखते, S नहीं है ये। कभी ये सोचो ये S लिखा है सर ने, नहीं भाई। मान लीजिए आप कर्सिव राइटिंग में कैपिटल T जैसे लिखते हो ना, वैसा ही कुछ है ये। इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका नाम क्या है? रो बोला जाता है इसको, रो, RHO, रो बोलते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे लिखना आपने, L बाई ए, ठीक है। ये क्या है? अभी भी बताया मैंने, क्या है ये? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। ठीक है, याद रखो क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी है भाई ये। ओके, सो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, देखो इसको इधर रखो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, ये सारी चीज़ें पलट जाएंगी, R इंटू ए बाई एल। ये रहेगा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब आप कह रहे थे सर कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती एरिया और लेंथ को चेंज करने से, जबकि हमारे को फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, लेंथ को बढ़ा दो या घटा दो तो रेजिस्टिविटी भी बदल जाती है। नहीं भाई, साथ में R भी है, इसको घटाने और बढ़ाने से R भी चेंज हो जाएगा, तो चीज़ तो वही रहेगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। बस इतना याद रखना है। साथ में क्या है? R। इसको बढ़ाते हो घटाते हो तो R भी चेंज होगा, L को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो ऐसे इन दो को चेंज करते हो। अगर फॉर्मूले में R नहीं होता ना तो फिर क्या माना जाता है? रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि एरिया और लेंथ को चेंज करने से ये भी चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको प्रूव भी करेंगे अभी 2 मिनट में। देखो अब एक बार इसकी यूनिट देख लो, इसकी यूनिट क्या रहेगी? तो रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या रहेगी? ओहम। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगी? ओहम, ठीक है। इसके लिए क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? लेंथ, मीटर, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर पावर कट गई, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। याद रखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। सो मैंने बताया था, उसको प्रूव करते हैं अभी कि रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मटेरियल को चेंज करोगे तो चेंज होगी। देखो एक बार एक एग्जांपल से, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना। ये एक कंडक्टर है जिसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है। तो इसका क्या है? कुछ रेजिस्टेंस, ओके। सो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। निकला ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर्मूला तो यही कहता है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? पता नहीं सर, देख लो। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, मान लीजिए
ट्रिपल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना, ठीक है। और यहाँ पे इस कंडक्टर की लेंथ से इसकी लेंथ क्या रखी, डबल रखी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या हाल होगा भाई, रेजिस्टेंस के केस में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देते हो तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 गुना बढ़ा देते हो तो 3 गुना रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका रेजिस्टेंस ये आया भाई, ठीक है। सो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या आई, निकालो फॉर्मूला, क्या, R इंटू ए बाई एल, आर रेजिस्टेंस ये रहा, R इंटू ए कितना है 3 गुना, L बाई एल कितना है 2L, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। क्या प्रूव हुआ, प्रूव हो गया सर, आ गया समझ में, क्या समझ में आया। पहले रेजिस्टिविटी जितनी थी R इंटू ए बाई एल, अब भी रेजिस्टिविटी क्या है उतनी ही है भाई। यही बात तो कही थी ना मैंने कि अगर आप मटेरियल को चेंज कर देते हो ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते रहो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अगर आप आयरन का ले रखा है आपने तो आयरन की जगह कॉपर यूज करोगे, फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदल जाएगी। और इसकी ये यूनिट है, ठीक है, ओहम मीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।